हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ करा रही हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रही हूँ। 2024 के लेटेस्ट करंट अफेयर है आपकी, और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं नेशनल लेवल पर, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, सभी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो मैं 2 क्लासेस दे चुकी हूँ, जहाँ मैं 40 तक आपको करा चुकी हूँ। एक में 1 से 20 तक, एक में 21 से 40 तक। आज मैं कराऊंगी आपको 41 से 60 तक, यानी कि 20 क्वेश्चंस थर्ड क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। 41 टू विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड 2 वाटर जेट पावर्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC, कि किस कंट्री को इंडिया ने रिसेंटली गिफ्ट किया है एक वाटर जेट पावर्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट। एक क्राफ्ट है जो कि वाटर जेट है, यानी कि पानी का जहाज जैसे कहते हैं। तो किसने किया है गिफ्ट? इंडिया ने गिफ्ट किया है। किसने? इंडिया ने किसको गिफ्ट किया है, हमें ये बताना है। तो ये किया है मोजाम्बिक को। किसको किया है? मोजाम्बिक। इसका आंसर है, याद रखिएगा। इसके बाद है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड ए बैन ऑन बुर्का इन पब्लिक प्लेसेस, कि कौन सी कंट्री ने बुर्का पर बैन को अनाउंस किया है कि बुर्का पर बैन लग जाएगा, बुर्का पहनने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक प्लेसेस पर। स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, स्वीडन है, या फिर इटली है। आप इसका आंसर बताएं, कोशिश करें। इसमें है स्विट्जरलैंड। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का पर बैन लग चुका है। इसके बाद है 43, दैट इज इन विच सिटी रिसेंटली इंडियन बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन सेंटर। एक वर्ल्ड क्लास यानी कि ग्लोबली जो हेल्प करे, एक बैडमिंटन सेंटर की फाउंडेशन, एक आधारशिला रखी है। किसने? हमारी जो इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर है, ओलंपिक विजेता PV सिंधु। अभी नहीं जीता ओलंपिक, लेकिन इससे पहले ये जीत चुकी हैं। तो कौन सी जगह, किस सिटी में रखा है इन्होंने आधारशिला? तो ये रखी है विशाखापट्टनम में। अभी अभी इनकी रिसेंटली मैरिज भी हुई है PV सिंधु की। इसके बाद है 44, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट 2024 रिलीज्ड बाय वीपो, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग्स इन 2023। इसमें कहा गया है कि अगर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट 2024 की बात की जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो दिमागी आपके पास IP होता है ना, जो दिमागी प्रॉपर्टी है, जो आपकी इंटेलिजेंसी है। तो वीपो ने इसको रिलीज़ किया है, ऑर्गेनाइजेशन है ये, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया की रैंक क्या रखी है इसमें कि इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल, कि इंडिया ने पेटेंट फाइल किए हैं, जो कॉपीराइट पेटेंट होते हैं ना, वो फाइल किए हैं। उसमें क्या रैंक इंडिया की आई है 2023 में, हमें वो बतानी है। तो इसका आंसर हो जाता है 6th। चाइना ने टॉप किया है और इंडिया आया है 6th पर। इसके बाद है अंडर विच नेम रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड ए स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, कि किस नाम से, अंडर विच नेम रिसेंटली, किस नाम से यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम को अप्रूव किया है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं ना, जो मेरिट वाले, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छी मेरिट जिनकी आती है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, उनको हेल्प करेंगे फाइनेंस की। तो ये स्कीम का नाम क्या है, वो नाम आप बताएंगे। PM मेधा लक्ष्मी है, या PM विद्या लक्ष्मी है, या PM स्कॉलरशिप योजना, या नन ऑफ द अबव है। इसका आंसर हो जाएगा PM विद्या लक्ष्मी योजना। क्या है? PM विद्या लक्ष्मी योजना। इसके बाद है रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन इलेक्टेड द 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बाय डिफीटिंग विच डेमोक्रेटिक अपोनेंट। ये बहुत आसान है, देखिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये तो न्यूज़पेपर में हद से ज़्यादा, कि एक रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन से कैंडिडेट? रिपब्लिकन पार्टी है इनकी। तो अभी इलेक्टेड हुए हैं 47th प्रेसिडेंट अमेरिका के, किस डेमोक्रेटिक अपोनेंट को हराकर। कौन सी डेमोक्रेटिक पार्टी, कौन सा अपोनेंट थे इनके, बताइए। तो ये थी इनकी कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की कमला हैरिस थी, ये अपोनेंट थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको हराया है और बन गए हैं 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव रिसेंटली साइंड ए $2000 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव अर्बन मोबिलिटी इन विच स्टेट। इसमें कहा गया है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने ना एक साइन किया है $200 मिलियन का
लोन एग्रीमेंट, ताकि जो अर्बन मोबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। किस स्टेट में इन्होंने ऐसा किया है? तो ये किया है इन्होंने उत्तराखंड में, यानी कि लोग गांव से अर्बन में अगर मूव कर रहे हैं तो उनकी स्थिति को सुधारा जा सके, ये क्या है उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कॉल्ड लिग्नोसैट थ्रू स्पेस एक्स रॉकेट, कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट, एक लकड़ी का सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसैट, और ये स्पेस एक्स के रॉकेट के थ्रू लॉन्च हुआ है। स्पेस एक्स बताइए किसकी? एलन मस्क की कंपनी है, उसके थ्रू लॉन्च हुआ है लिग्नोसैट वुडन सैटेलाइट है। और किस कंट्री ने इसको किया है ये आपको बताना है। तो ये किया है इसको जापान ने। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी यूपीपीएससी इस तरीके से बहुत ज़्यादा आते हैं। एचपीएससी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो प्लीज़ इन्हें ढंग से करें। अगर आपको इनकी इमेजेस पीडीएफ चाहिए तो ये मैं शेयर कर दूंगी आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद है हु हैज़ बीन अवार्डेड द रोहिणी नायर अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसमें है कि रोहिणी नायर अवार्ड 2024 से कौन नवाजा गया है? अपने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है रूरल डेवलपमेंट में, इंडिया के रूरल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है, गाँव का विकास है, ग्रामीण विकास के लिए। तो उन्हें रोहिणी नायर अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। ये कौन है? तो ये है अनिल प्रधान। कौन है? अनिल प्रधान। अब रोहिणी नायर कौन है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। रोहिणी नायर अवार्ड तो आपने सुन लिया, लेकिन रोहिणी नायर अवार्ड दिया क्यों जाता है, क्या है, तो इस पर आप थोड़ा सा कीजिए होमवर्क, अपने कहीं पे लिख लीजिए साइड में, और फिर इसको ये क्लास खत्म होने के बाद कीजिएगा सॉल्व। इसके बाद है वेयर वाज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज रिसेंटली। पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? अभी जल्दी जल्दी हुई है ये ऑर्गेनाइज्ड एशिया में। तो ये हुई है आपकी न्यू दिल्ली में, हमारे इंडिया में ही हुई है, जो कि है हमारे इंडिया की राजधानी नई दिल्ली में। इसके बाद है 51 तेजस्वी सूर्या द फर्स्ट इंडियन टू विन द टफ Ironman 70.3 event held in Goa is a BJP MP from which parliamentary constituency? नाम है तेजस्वी सूर्या, पहले इंडियन हैं जिन्होंने एक आयरन मैन 70.3 इवेंट जो गोवा में हुआ था उसको जीता है, और एक बीजेपी एमपी भी हैं ये। तो वो किस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं साउथ बेंगलुरु से। कहाँ से करते हैं? साउथ बेंगलुरु से। इसके बाद है 52 इंडियन बॉक्सर मनदीप जंगड़ा हैज़ वॉन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर featherweight वर्ल्ड टाइटल बाय डिफीटिंग कॉनोर मैसिटोच ऑफ विच कंट्री। अभी इनका नाम जो है ये मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, ये प्लीज़ आप मैनेज कीजिएगा। इंडियन बॉक्सर है मनदीप जंगड़ा, जिन्होंने एक वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन में सुपर फेदरवेट का टाइटल जीता है। वर्ल्ड के सुपर फेदरवेट, जो पंख के समान जिसका वेट हो, इस तरीके से किसको हराकर, कौन सी कंट्री के कोनोर ये मैसिनटोस को हराकर जीता है, ये आप बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाता है ब्रिटेन। किसको हरा के जीता है? ब्रिटेन के कॉनर मैसिनटोस को। इसके बाद पद्म भूषण अवार्डी फेमस फोक सिंगर शारदा सिन्हा ऑफ विच स्टेट पास्ट अवे। अभी अभी शारदा सिन्हा जी की डेथ हुई है, जो कि पद्म भूषण अवार्डी, और उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग काफ़ी अच्छे अच्छे गाए हैं बिहार के, और ये जो छठ माता होती है उनके सॉन्ग्स ये गाती थी। तो अभी अभी पास हुई हैं। ये कहाँ की थी? ठीक है, विच स्टेट कहाँ की थी ये? तो ये थी आपकी बिहार की। कहाँ की थी? बिहार की। बहुत फेमस है ये। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 174 कंट्रीज इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय IMF। इसमें कहा है कि इंडिया की रैंक क्या है 174 कंट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स में, कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे है, इसको यूज़ करने के लिए तैयार है। तो 2023 की रिपोर्ट है जो कि IMF ने रिलीज़ की है। तो क्या है इंडिया की रैंक, वो हमें बतानी है 2023 की। ये है 72, और सिंगापुर यहाँ पर टॉप पर है। ठीक है, कौन सी है? 72। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA के जो हमारा सोलर अलायंस है
उसके 3rd डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं वो आपको बताने हैं। तो ये बने हैं आशीष खन्ना। कौन बने हैं? आशीष खन्ना। इसके बाद इन विच सिटी द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ए सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट, कि उत्तर प्रदेश की किस सिटी में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट का ये मतलब है कि जो बैटरी में सेमीकंडक्टर से क्या होता है, बैटरियां बनती हैं, इलेक्ट्रिकल सामान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसका प्रोजेक्ट अब तक इम्पोर्ट ही हो रही थी, अब गवर्नमेंट सोच रही कि हम इंडिया में ही इसका प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन करें। तो ये हुआ है जेवर, नोएडा में। जेवर एक टाउन है जो कि आपके ग्रेटर नोएडा में आता है, यूपी में, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड मैलूरी एज इट्स 17th डिस्ट्रिक्ट, कि कौन से स्टेट ने मैलूरी को 17वां डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है। किस स्टेट ने? मैलूरी नाम की एक जगह है जिसको एक जिला बनाया गया है, 17वां जिला। ठीक है, तो कौन सा है वो स्टेट? ये है आपका आई थिंक नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। हाँ जी। इसके बाद द चेयरमैन ऑफ पीएम मोदीज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पास्ड अवे इन द न्यू दिल्ली, व्हाट इज हिज नेम। पीएम मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन अभी नई दिल्ली में पास हुए हैं रिसेंटली 2024 में। तो उनका नाम क्या है वो हमें बताना है। उनका नाम है विवेक देव रॉय। विवेक देव रॉय। इसके बाद रिसेंटली द पुलिस फोर्स ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड द यूनियन होम मिनिस्टर एफिशिएंसी मेडल बाय द होम मिनिस्ट्री, कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पुलिस फोर्स, किस स्टेट की पुलिस फोर्स को अवार्ड दिया गया है एज यूनियन होम मिनिस्टर एफिशिएंसी मेडल। होम मिनिस्ट्री ने कि होम मिनिस्टर एफिशिएंसी मेडल का अवार्ड दिया गया है ये। तो कहाँ की पुलिस को दिया गया है? ये दिया गया है आपके आसाम की पुलिस को। किसको? आसाम की पुलिस को दिया गया है। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस क्लास का, नंबर 16 ये क्वेश्चन होगा। वाई विच डिक्शनरी द एल्बम द बाटू हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द वर्ड ऑफ द ईयर 2024। कौन सी डिक्शनरी से एक एल्बम टाइटल है बाटू, वो डिक्लेयर किया गया कि वो ईयर 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर है। कौन सी डिक्शनरी से वो लिया गया है? तो ये लिया गया कॉलिंस डिक्शनरी से। किससे? कॉलिंस डिक्शनरी से। अब हम कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में 61 से लेके 80 तक क्वेश्चन करेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपकी करा दूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सब में आपके लिए हेल्पफुल हूं। अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।